मेष राशि वालों, 90 दिन जो बदल सकते हैं आपका जीवन। अब नहीं जिंदगी पहले जैसी। जी हाँ मेरे मित्रों, क्या आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा? बताइएगा जरूर कमेंट्स में करके, क्योंकि आज की वीडियो बहुत गजब की होने वाली है। क्या आप रोज खुद से पूछते हैं कि मेरी किस्मत कैसे बदलेगी, कब बदलेगी? क्या आप टूटते रिश्ते, रुके हुए धन और ठहरती जिंदगी से परेशान हैं? बताओ मेष राशि वालों, ये आपके जीवन में चल रहा है या नहीं? कभी आपने पूछा है कैसे कैसे किस्मत करवट ले सकती है? कैसे ग्रह मेरा साथ देंगे? कैसे मुझे अपने ग्रहों को पॉजिटिव करना है और किन ग्रहों से मुझे बचना है मेरे मित्रों? और सबसे जरूरी बात मेरे मित्रों, यदि आप एक महिला हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में कौन सी एक गलती है जो आपकी पूरी ऊर्जा को नीचे गिरा सकती है? और कौन सी वो अच्छी बात है जो आपके जीवन में उन्नति ला सकती है? करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, भाग्य, विवाह, बिजनेस और महिलाओं के लिए विशेष। आइए जानते हैं जीवन के हर क्षेत्र में एकदम सटीक और विस्तार के साथ जानकारी। मेरे मित्रों, सबसे पहले जून महीने की बात करेंगे। वर्तमान में बृहस्पति आपकी राशि से मिथुन राशि में है। मेष राशि के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध मिलकर के आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यह आपकी जून की स्थिति है। तो सबसे पहले करियर की बात करते हैं मेरे मित्रों। यह मासिक राशिफल 3 महीनों का है, त्रैमासिक राशिफल, जो आपकी जिंदगी को बदलने में आपकी मदद कर सकता है मेरे मित्रों। यह ज्योतिषीय सलाह पर आधारित एक वीडियो है। व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा। देखिए, करियर की यदि बात करें तो अब आपको किसी भी काम की शुरुआत करने से डर नहीं लगेगा। आपके मन से भ्रम की स्थिति दूर हो चुकी होगी। आपके जो पंचमेश हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और जो आपके तृतीय हाउस के मालिक हैं, जो आपके खष्टेश हैं, वो भी सेकंड हाउस में है। तो ये आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे। आपको कोई भी काम कैरियर में दिया जाए, आप उसको बड़ी अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। और भैया, इस जून माह में आपके लिए आपकी प्रतिभा को दिखाने का एक अलग ही समय होगा। ऑफिस में आपके बॉस की नजर आप पर होगी। वो आपको परखने का पूरा प्रयास करेंगे। तरह तरह के काम आपको देंगे, नई नई तरह की जिम्मेदारियां आप पर डाल सकते हैं। और आप ईमानदारी दिखाते हुए बॉस की हर परीक्षा में पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का यही संदेश है मेरे मित्रों। तो ऑफिस में किसी भी तरह की लापरवाही जून में मत कीजिए, क्योंकि यह समय बॉस को देखने का है कि आप में कितना है दम। स्वास्थ्य की बात करें तो जून माह में आपकी मानसिक ऊर्जा बलवान रहने वाली है, लेकिन मानसिक तौर पर तो आप मजबूत रहेंगे। लेकिन केतु देव जो पंचम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्या या एसिडिटी की थोड़ी दिक्कत आपको इस दौरान जून माह में उत्पन्न कर सकते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले तो आपको रोजाना सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। हल्का भोजन करें। और मेरे मित्रों, यदि एसिडिटी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, पेट की दिक्कत ज्यादा हो जाती है, तो किसी भी मंदिर के जो चोटी होती है वहां पर पंडित जी से कहकर एक लाल रंग का तिरंगा झंडा आप टंगवा दीजिए। इससे आपके पेट की दिक्कतें काफी कम होने के संकेत आपको दिखने लगेंगे। एजुकेशन की शिक्षा की बात करें, जो हमारे छात्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा? तो मेरे मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा के लिए
जो छात्र हमारे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए यह गोल्डन टाइम साबित हो सकता है। यह टाइम उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो नई स्किल्स को सीखना चाहते हैं, जो कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, जो अपने अंदर नई आर्ट को सीख करके अपनी प्रतिभा को बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की यदि बात करें जून के महीने की, तो मेरे मित्रों कोई पुराना क्लाइंट आपके पास आ सकता है और उस पुराने क्लाइंट से आपकी कोई पुरानी डील यदि अटकी हुई थी तो वो डील आपकी पूर्ण हो सकती है और उसके होने से धन आगमन के आपके रास्ते प्रशस्त हो सकते हैं। आय के नए साधन आपके बन सकते हैं। आय का कोई नया स्रोत बनने की संभावना इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। कोई ऐसा काम जो आपने पूर्व में किया हो और फिर उस काम में आपको तरक्की ना मिली हो, आपने बीच में छोड़ दिया हो, वही काम दोबारा से रीओपन होकर के आपके लिए लाभ के अवसर जून माह में ला सकता है मेरे मित्रों। इसके अलावा एक चीज और ध्यान करने वाली होगी, जो ग्रह गोचर कह रहे हैं कि अगर कोई अटका हुआ आपका धन था, कहीं आपका पैसा फंस गया था, तो अब उसके धीरे धीरे वापसी के संकेत आपको मिलने लगेंगे। मतलब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो धन वापस आने के आसार इस गोचर काल के दौरान मेष राशि वालों बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मेरे मित्रों संवाद में आपके स्पष्टता दिखाई दे रही है। आप अपने जीवन में एक दूसरे से खुलकर के बातें करेंगे, लेकिन इसी के साथ एक बात थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए कि जहां संवाद में आपके स्पष्टता आ रही है वही छोटी छोटी सी बातें, जैसे कि यार ये कॉम्ब मेज पर क्यों रखा है, इसको अपने स्थान पर क्यों नहीं रखा, कि बोतल यहाँ खिड़की में क्या कर रही है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं। मतलब छोटी सी बात, अब कोई बोतल खिड़की में रखी है उसको टेबल पर रखा होना चाहिए, तो आपने कहा कि यार ये बोतल खिड़की में क्यों रखी है, इसको टेबल पर आपने क्यों नहीं रखा, और इन छोटी छोटी बातों पर विवाद। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। जब आपके संवाद में स्पष्टता है, आप दोनों एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं, तो यार फिर इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्ता मत दीजिए। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, अपनी वाणी को मृदु रखें, तो आपका पारिवारिक जीवन के साथ साथ दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता हुआ इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, यदि आप सेल्स के पर्पज से देखें तो व्यापार में तेजी के संकेत जून माह में दिखाई दे रहे हैं। आपकी बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप डिजिटल मार्केट से जुड़े हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो जो ग्रहों का संकेत है मेरे मित्रों वो बोल रहा है कि यहां पर आपके लिए व्यवसाय में अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप उन्नति के मार्ग पर अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो जून का महीना मेष राशि वालों के लिए काफी अच्छा ग्रह गोचर का संदेश लेकर के आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जून माह में महिलाओं के लिए कौन सी विशेष सावधानियां हैं, क्या किस चीज में महिलाओं के लिए जून महीना शुभ रहने वाला है। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात कि यह महीना, जून का महीना मेष राशि की महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर के कारण हार्मोनल असंतुलन का हो सकता है। जिन महिलाओं की उम्र 40+ हो गई है, थोड़ा सा अपना इस मामले में ध्यान रखें। थोड़ी थायराइड की समस्या यदि आपको है तो थोड़ा परेशान आपको कर सकती है, तो दवाई इत्यादि आप अपनी चलाते रहें, दवाई समय से लेते रहें। और मेरे मित्रों, मासिक धर्म से जुड़ी कुछ परेशानियां जून माह में महिलाओं के लिए सामने आ सकती हैं, तो इसको आप अनदेखा मत करें। यदि ऐसा कुछ होता है तो मेडिकल चेकअप कराते हुए डॉक्टर से आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। महिलाओं के लिए जून का महीना, यदि महिलाएं मेष राशि की बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो यह महीना आपके लिए काफी शुभ संदेश लेकर के आया मेरे मित्रों। आप जून के महीने में अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं।
यहां पर आपके लिए लाभ के अच्छे संकेत गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। और मेरे मित्रों, जुलाई माह की बात करते हैं तो यहां पर मेष राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव में है और जो केतु है वो पंचम भाव में गोचर करेंगे मेरे मित्रों। सूर्य और गुरु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, जबकि शुक्र देव जो है तो 2nd हाउस में रहेंगे, जो कि काफी अच्छा माना जाता है मेरे मित्रों। तो देखिए, करियर के मामले में आपको कोई नया प्रोजेक्ट जुलाई माह में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काम का दबाव भी आप पर रहेगा। तो काम के दबाव से चिंतित मत होइए। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है, तो काम से मत घबराइए मेरे मित्रों। किसी महिला अधिकारी से करियर में आपका विवाद हो सकता है मेष राशि वालों, तो ऐसा होने से आपको सावधानी रखनी है। अपने शब्दों में नरमी बनाए रखिए, अपने शब्दों को बिल्कुल भी कठोर मत होने दीजिए। जुलाई माह में आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको खुद पर भरोसा करना है, खुद को शांत रखना है, अपने ऊपर गुस्से को बिल्कुल भी आपको हावी नहीं होने देना। देखिए, मंगल और केतु पंचम भाव में है, ठीक है ना। तो मंगल की दृष्टि जो है सीधी आपके 11वें भाव पर है और आपके 12वें भाव पर है। वहीं अष्टम से भी आपके मंगल का संबंध मेरे मित्रों बन रहा है, तो क्रोध से दूरी बनाकर रखे। स्वास्थ्य की बात करें तो यहां पर थोड़ी बहुत माइग्रेन की समस्या या चिड़चिड़ापन आपको महसूस हो सकता है, और वैसे कोई दिक्कत यहां पर नहीं दिखाई दे रही। तो योग प्राणायाम ध्यान यदि आप करते हैं तो स्वास्थ्य की इन छोटी मोटी दिक्कतों से आप बड़े आराम से निजात पा सकते हैं। आपको अपने अंदर क्या चेंज लाना है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है और कुछ देर योग प्राणायाम करना है। मन शांत रहेगा ना, तो आप जुलाई माह में भी बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में बात करें, जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनके लिए जून का महीना बहुत अच्छा था। तो क्या जुलाई भी उनके लिए इसी तरह के सिम्टम से लेकर के आया है मेरे मित्रों? देखिए, जुलाई में मेरे छात्रों मंगल और केतु एक साथ हैं, तो आपको सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना होगा। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, यदि शिक्षा के पर्पज से इनका यूज कर रहे हैं तब तो बात अलग है। वैसे आप इनसे जितनी दूरी बना करके रखेंगे जुलाई माह में छात्रों, उतना अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि यदि आप सोशल मीडिया की ओर एक्टिव रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मंगल और केतु एक साथ हैं, आपको कहीं ना कहीं जिद्दी बना देंगे, आपको चिड़चिड़ापन दे देंगे। तो इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने एजुकेशन पर, अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस बना करके रखें। तो यह महीना आपको एजुकेशन के फील्ड में काफी आगे ले जा सकता है। कोचिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहिए। टीचर की गाइडेंस इस माह के दौरान आपकी तरक्की में सबसे अहम रोल निभा सकती है मेरे मित्रों। धन की यदि बात करें तो इस महीने आपसे आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार उधार पैसे मांग सकता है, ऐसा गोचर में दिखाई दे रहा है। तो मेरे मित्रों, अब रिश्ते आपके हैं तो हम उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि आपको नहीं देने चाहिए या फिर आप दें, यह आपका अपना व्यक्तिगत विचार होगा। लेकिन हम ज्योतिषीय सलाह सिर्फ और सिर्फ इतनी देंगे कि यदि किसी को उधार देते हैं तो सोच समझ करके दें, परिस्थितियों का विश्लेषण कर लें, उसी के बाद किसी को उधार दें। अचानक से कोई खर्च इस महीने आपके पास आ सकता है, तो बैलेंस बना करके आपको रखना होगा मेरे मित्र। अब ऐसा नहीं कह रहे कि धन का आगमन नहीं हो रहा, धन का आगमन हो रहा है, लेकिन उसके अनुपात में कुछ खर्च अधिक दिखाई दे रहा है। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा, फिजूल खर्ची करने से आपको बचना होगा।
भाग्य की यदि बात करें तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपको गुरुदेव का साथ चाहिए। अब किसी भी, यदि आपके पास गुरु नहीं है तो किसी भी भगवान को अपना गुरु बना सकते हैं, और यदि आपके पास गुरु हैं तो महीने में 1 बार या 2 बार अपने गुरु के पास जरूर जाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ऐसे में जुलाई माह में भाग्य का साथ आपके लिए बढ़ जाएगा और आप भाग्य की बदौलत भी कई सकारात्मक परिवर्तन जुलाई माह में अपने जीवन में देख सकेंगे। कोई अधूरी पूजा आपकी रह गई है यदि, तो वो आपको अचानक से याद आ सकती है, वो पूजा इस महीने आप करा सकते हैं। कोई धार्मिक कार्य आप अपने घर में कराते हैं, उससे भी आपका भाग्य इस महा मजबूत होने की ओर ग्रहों के संकेत मिल रहे हैं। राहु का प्रभाव होने से मेरे मित्रों कहीं ना कहीं थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपके गलतफहमी जुलाई माह में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जीवन साथी की हर बात पर आपको रिएक्ट नहीं करना। छोटी छोटी बातें हो जाती है ना, वो कह रहे हैं तो आप सुन लीजिए, वो कह रही हैं तो आप सुन लीजिए, और जब वो शांत हो जाए तब आप उनसे बात करें कि हे प्रियतम, हे प्रियतमा। अब यही तो होता है ना, आवाज की तरह बाबू सोना, ये तो हम नहीं बोल सकते। जो हमारी संस्कृति है, प्रियतम और प्रियतमा कितने अच्छे शब्द हैं, कितने शालीन शब्द हैं, उनका प्रयोग अपने जिंदगी में कीजिए मेरे मित्रों। ये आपकी जिंदगी में एक नया दाम्पत्य का अध्याय शुरू करेंगे। तो उनसे कहिए कि आपने मेरे को ऐसा कहा था, मैं चुप रहा। आप सोच करके बताइए क्या आपकी बात उस वक्त सही थी, और यदि सही नहीं थी तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपने ऐसा क्यों कहा, या आपको नहीं कह रही हूं कि ऐसा क्यों कहा। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कभी इस तरीके से मुझको मत कीजिए, मेरा भी दिल है जो हर्ट होता है। तो इस तरीके से जब आप पति पत्नी आपस में संवाद करेंगे ना मेरे मित्रों, तो यहीं पर जो शुक्र के सप्तम के स्वामी के 2nd हाउस में बैठने और सूर्य और गुरु के संयुक्त प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में हल्की तलखी दिखाई दे रही है ना, वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। बिजनेस की यदि बात करें तो मेरे मित्रों इस माह थोड़ा सा जुलाई माह में आपको सावधान रहना है। आपका कोई साझेदार किसी की बातों में आकर के आपसे अचानक से साझेदारी समाप्त करने की बात कर सकता है। तो आपको इस पर गुस्सा नहीं दिखाना, उससे आराम से बात करनी है। क्या बात हुई आप बात बताइए, जो बात है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। तो फिर भी वो नहीं समझता तो बड़े प्यार से आपको इस पर निर्णय को लेना है, आपको किसी भी तरह का क्रोध नहीं करना। और इस महीने अपने व्यवसाय में किसी भी कागजात पर बिना सोचे समझे, बिना देखे हस्ताक्षर आपको नहीं करना मेरे मित्रों, यह सावधानी आपको रखनी है। अब महिलाओं के लिए कौन सी है वो विशेष सावधानी जो मेष राशि की महिलाओं को जुलाई माह में रखनी है? तो मेरे मित्रों इस माह वैसे तो प्रेम संबंधों में सभी को धोखा मिलने का संभावना दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा होने के चांसेस थोड़े अधिक हो सकते हैं। तो प्रेम संबंध में यदि महिलाएं हैं, हमारी मित्र महिलाएं, क्योंकि हम अष्टशास्त्र मित्र हैं, हमारे लिए पुरुष भी मित्र हैं, हमारे लिए महिलाएं भी मित्र हैं, हम सबको मित्र मानते हैं। तो मेरी महिलाएं जो मित्र हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रेम संबंधों की शुरुआत कर रही हैं सोच समझ करके करें, और प्रेम संबंधों में हैं तो उन प्रेम संबंधों को भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो। बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष सावधानी इस महीने की थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में उनको ध्यान रखना होगा। थोड़ा कमजोरी आपको आ सकती है, थोड़ी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उससे आपको बचना होगा। और दूसरी बात, जो महिलाएं हैं
इस महीने जुलाई माह में उनके सौंदर्य में वृद्धि होने के संकेत दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं अपने सौंदर्य को लेकर के काफी सजग रहेंगी और उनके सौंदर्य में निखार की संभावना भी जुलाई माह के अंदर दिखाई देती है। यदि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, खान पान को संतुलित रखती हैं, डिहाइड्रेशन से बचती हैं, पूर्ण रूप से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखती हैं, तो इस महीने उनके सौंदर्य में निखार हो सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेष राशि की महिलाओं। अब बात करेंगे अगस्त माह की मेरे मित्रों। तो अगस्त महीना मेरे मेष राशि के मित्रों आपके प्रगति का महीना है, आपके आत्मबल का महीना है। देखिए, सूर्य और बुध आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे तो सीधी उनकी दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर रहेगी। शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो कर्म और लाभ दोनों ही भाव प्रभावित हो रहे हैं मेरे मित्रों। तो यदि करियर की बात करें तो इस महीने आपके लिए यह प्रमोशन का महीना हो सकता है। मेष राशि वाले करियर में, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई नया पद, कोई नई जिम्मेदारी, कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा ओहदा आपको प्रदान किया जा सकता है आपके बॉस के माध्यम से। आपके सीनियर की सहयोग मिलने की संभावना इस महीने दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। और कर्म के पथ पर आप प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लाभ के अवसर, सम्मान के अवसर, प्रतिष्ठा के अवसर इन ग्रह गोचर की परिस्थितियों के अनुसार मेष राशि वालों को मिल रहे हैं। अब यदि बात करें कि क्या इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो मेरे मित्रों आपकी मेहनत अब सबके सामने दिखने वाली है। अब तक आपने जो मेहनत की थी अब उसका रिजल्ट मिलने वाला है। जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे ना, अब वो लोग आपको बॉस के रूप में अपने सामने देख सकते हैं। मतलब आपकी प्रतिभा का लोहा अब वो लोग मान सकते हैं। हेल्थ के मामले में मानसिक रूप से आप बड़े मजबूत रहने वाले हैं। मानसिक स्थिति के साथ साथ आत्मबल आपका काफी मजबूत रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ कमर और आंखों में कुछ दिक्कत मेरे मित्रों हो सकती है, तो कमर का ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं कि 18-18 घंटे बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। कमर को बीच बीच में आराम दीजिए, आंखों को बीच बीच में आराम दीजिए, और कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए। हरी सब्जियां खाइए, आयुर्वेद को अपनाइए और त्रिफला का सेवन, यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। शिक्षा की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो शिक्षार्थियों के लिए अगस्त का महीना कई अच्छे संकेत लेकर के आया है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए आप जाना चाहते थे तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छे संकेत दे रहा है। इंटरव्यू, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ किसी चीज के लिए इंटरव्यू था आपका, पढ़ाई के किसी क्षेत्र के लिए इंटरव्यू था, तो उसमें आपको प्रगति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आर्ट से जुड़े हुए छात्र हैं, फैशन से जुड़े हुए छात्र हैं, संगीत से, शिक्षा से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको बड़ा मौका अगस्त माह में मिलने की उम्मीद है। धन की बात करें तो यदि आपने कोई बैंक से ऋण लिया था, आपने किसी से कोई उधार लिया था, तो इस महीने मां लक्ष्मी की कृपा से आपका वह लोन ग्रह गोचर के कारण चुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात आप लोन को उतारने की सामर्थ्य इस महीने में रखने वाले हैं, ऐसा ग्रह का संकेत दिखाई दे रहा है। किसी प्रॉपर्टी या वाहन से लाभ के अवसर इस महीने अगस्त माह में आपके लिए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। भाग्य की यदि बात करें तो भाग्य पूरी तरीके से इस महीने सक्रिय रहने वाला है। शुक्र और गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। जो शुक्र देव हैं वो आपके धनेश हैं, वही आपके दाम्पत्य के मालिक हैं, वो भाग्य भाव को देखेंगे। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है।
ग्रह गोचर का यह संदेश है कि जो चाहें भाग्य के बल पर अगस्त माह में आप वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विनम्रता बहुत जरूरी है, शब्दों में मिठास बहुत जरूरी है। यदि शब्दों में मिठास नहीं होगी, विनम्रता नहीं होगी, तो शुभता में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बहुत प्यारा अगस्त माह में दाम्पत्य जीवन दिखाई दे रहा है। बड़ा प्रेम पूर्ण जीवन, बड़ा सहयोगी जीवन, बड़ा एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव का जीवन यह दिखाई दे रहा है। संतान से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी इस महीने आपको मिल सकती है, अर्थात अगस्त महीना कहीं शुभ संकेत आपके लिए लेकर के आया है। बिजनेस की यदि बात करें तो बिजनेस में विस्तार देने का समय है, बिजनेस को बड़ा करने का समय है, बिजनेस में नई योजनाओं को लागू करके बिजनेस को अधिक से अधिक बढ़ाने का यह समय है। नए क्लाइंट आपके बिजनेस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिजिटल मार्केट के माध्यम से जुड़ करके कई कमाई के नए रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं मेरे मित्रों। पुराने पार्टनर के साथ जुलाई माह में आपका समझौता हो सकता है। अगस्त माह में, जुलाई माह में आपका साथ छोड़ दिया था पार्टनर, वो अगस्त माह में दोबारा से आपके साथ आ सकता है, ऐसी संभावना यहां बनती है। अब मेरे मित्रों, महिलाओं के लिए क्या चीज है? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सावधानी इस महीने अगस्त माह में महिलाएं थोड़ी सी संकोची रहेंगी। बृहस्पति और शुक्र एक साथ है, वहीं केतु पंचम भाव में है, तो आपको संकोच को छोड़ना है, खुद को संवारने पर आपको इस महीने ध्यान देना है, प्रगति के पद पर आगे बढ़ना है, हर तरह के कंफ्यूजन को आपको पीछे छोड़ देना है। यदि आप सौंदर्य के फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप फैशन के फील्ड से जुड़े हैं, यदि आप क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ी है मेरे महिलाओं मित्रों, तो यह समय आपके लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों का है। तो मेरे मित्रों, मेष राशि वालों, ये 3 महीने कभी परीक्षा, कभी अवसर और कभी कई तरह की शुभ संकेत आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन इनका पूरा लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आप धैर्य, आत्मबल और सतर्कता के साथ आगे चलेंगे। क्या मेष राशि वाले तैयार हैं किस्मत के इस मोड़ को पकड़ने के लिए? यदि तैयार हैं तो लिखिए कि हाँ, अब हमारी बारी है, अब हम तैयार हैं, अब हम कर्तव्य निष्ठता के पद पर चलने के लिए तैयार हो चुके। वीडियो पसंद आए मेरे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वह बातें लाते हैं जो ज्योतिष के साथ साथ आपकी आत्मा से जुड़ती हैं। यदि आपको सब कुछ हमारी वीडियो में पसंद आया तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलख निरंजन, हर हर।